Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. देखिए ये क्लास 11th का है, चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलमोस्ट मैं सारे टॉपिक कवर करवा दी हूँ। ये कुछ टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, आज का टॉपिक ये एस्कोमाइसिटिस। देखो एस्कोमाइसिटिस क्या होता है। देखो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बायोमाइसीलियम मोड ऑफ स्पोर formation and a fungi and the fruiting bodies fungi are classified into different classes। देखो कि अगर माइसीलियम को देखें, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली माइसीलियम को देखें तो ये जो इसका जो मोड ऑफ इसका जो स्पोर का फॉर्मेशन है वो कैसा है, तो फ्रूटिंग बॉडीज है। ठीक है, किस तरीके से है, तो फ्रूटिंग बॉडीज है इसका। ठीक है, पफलेक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, फंगीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। फंगी को और भी अलग अलग क्लासेस में क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया है। पहले देखो एस्कोमाइसिटिस को देखो तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो एस्कोमाइसिटिस जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा फॉर्म का है, तो फ्रूटिंग बॉडीज है। ये सैक फंगी है। ठीक है, कैसा फंगी है, तो ये सैक फंगी है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, सैक फंगी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है इसका। ये यूनिसेलुलर ईस्ट प्लस एस्ट्रोमाइसिटिस एस्ट्रोमाइसिस, ये बनाता है ब्रेड और बियर बनाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर भी है, पेनिसिलियम। फिर माइसीलियम का बात करें, ये कैसा होता है, सेप्टेट प्लस ब्रांचेज होता है। ठीक है, ये जो होता है वो एसेक्सुअल होता है। देखो एस्कोमाइसिटिस क्या होता है, तो एस्कोमाइसिटिस है तो वो सैक फंगी है। ठीक है, ये कैसा है, तो फ्रूटिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर होता है। यूनिसेलुलर है, ईस्ट है। यूनिसेलुलर क्या है, ईस्ट है, और एस्कोमाइसिस है। ठीक है, ये जो क्या करता है, ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करता है। मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या होता है, पेनिसिलियम जो है वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है। उसके बाद देखो माइसीलियम में क्या होता है, ये सेप्टेड है और ब्रांचेस, सेप्टेस प्लस ब्रांचेस है। ये कैसा रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारे जो है वो कैसा एक्कोमाइसिटिस है। अब देखो ये ज्यादातर किस चीज का हैबिटेट है, तो ये एक्वाटिक हैबिटेट है। मोस्टली कहाँ पे रहता है, तो मॉइस्ट स्किन पे रहता है, और ये डम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेटेड पैरासाइटिक ऑन प्लांट, ये पैरासाइटिक है। ठीक है, ये ज्यादा सड़े गले चीज में ये रहता है। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सोलोनोसाइड्स। देखो माइसीलियम इज एसेप्टेड, माइसीलियम कैसा है, तो एसेप्टेड है, प्लस सीनोसाइटिक है। सीनोसाइटिक है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेप्टेड और सीनोसाइटिक जो है वो कैसा रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बायोमोटाइल जूओस्पोर नॉन जूओस्पोर एपेलिनोस्पोर, बायोमोटाइल जूओस्पोर और नॉन मोटाइल एपेलिनोस्पोर, ये जो है वो सेक्सुअल स्पोर्स है। जूओस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जूओस्पोर जो है वो किसके फ्यूजन से बनता है, तो दो गैमेट के फ्यूजन से ये बनता है। ठीक है, दीज गैमेट्स आर आइसोगैमस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमस बोलते हैं। जो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकल, जो सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकल का। ठीक है, और एनिस्कोगैमस जो है और टू गैमस जी क्या है, ये डी सिमिलर है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर देखें तो आइसोगैमस है,
आइसोगैमस जो है मॉर्फोलॉजिकल क्या सिमिलर है। और अगर एनिसोगैमस का बात करें और ऊगैमस का बात करें तो ये दोनों क्या है, ये डिसिमिलर है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, म्यूकॉर जो है, राइजोपस जो ब्रेड मोल हो जाता है, एलिगो पैरासाइटिक फंगी ऑन अ मस्टर्ड, ये सारा जो है ये क्या है, एस्कोमाइसिटिस है। ठीक है, अब देखो फाइकोमाइसिटिस क्या होता है, तो फाइकोमाइसिटिस का कुछ क्या लिखवाता है। देखो फाइकोमाइसिटिस तो पहले ये क्या है, प्रिमिटिव फंगी है, प्रिमिटिव फंगी है। ठीक है, देखो ये ए सेप्टेट है प्लस यह सिनोसाइटेसिस। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ रहता है, तो ये एक्वाटिक में रहता है। ठीक है, एक्वाटिक है प्लस डिकम्पोजर एरिया में रहता है। ठीक है, डिकम्पोजर स्पोर है। ठीक है, ये इंडोजेनस स्पोर भी है, इंडो इंडोजेनस स्पोर। ठीक है, इंडोजेनस स्पोर भी है। देखो देयर आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, दोनों में है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। ये ब्रांचेस के साथ साथ सेप्टेड भी है। ठीक है, देयर आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक एंड कोप्रोफिलस कोप्रोफिलस भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका क्या आ जाता है, ये कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक्सोजेनस है ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड अ कोनिडिया स्पोर्स। इसके पास एक स्पेशल स्पोर है जिसको हम लोग कोनिडियो स्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आ जाता है, तो एस्कोस्पोर्स आ जाता है जो प्रोड्यूस करता है एंडोजेनसली इन सैक-लाइक, ये सैक-लाइक स्ट्रक्चर है। The axes are arranged to form a fruiting bodies is called ascocarpus। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो फ्रूटिंग बॉडी की तरह ये अरेंज है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्पस बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है एस्पेरगल्स। ठीक है, Clavices, Neurospora. Neurospora is used in a biochemical and genetic work। देखो न्यूरोस्पोर जो है इसको हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं हम लोग बायोकेमिकल में या जेनेटिक वर्क में इसको यूज करते हैं। ठीक है, मोल्ड एंड बल्ब्स आर एडिबल। ये सारे एग्जांपल फाइगोमाइसिटिस का, और ये सारे जो एग्जांपल एस्कोमाइसिटिस का। देखो अब नेक्स्ट जो है वो है बेसिडोमाइसिटिस। ठीक है, देखो यहाँ बेसिडोमाइसिटिस। ठीक है, और इधर इधर लिखवाते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस। देखो बेसिडोमाइसिटिस इधर लिखवाते हैं, इधर ड्यूट्रोमाइसिटिस लिख। इसका ये जो होगा ये मॉशरूम में होगा, ज्यादातर किस में होगा, तो मॉशरूम में होगा। ठीक है, वॉशरूम में ये पाया जाएगा। इसका जो ये बकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका बकेट फंगी होता है या पफ बॉल इसका होता है। ठीक है, पफ बॉल्स। ठीक है, उसके बाद ये क्लब फंगी है, ये सेप्टेट है प्लस ये ब्रांच्ड है। ये सॉइल में रहता है और वुडन लॉग में रहता है। ठीक है, नो एसेक्सुअल स्पोर। इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है एग्रिकस
सीनिया एस्टिलेगो। कैसा है? तो ये है डाई। देखो वेसिडोमाइसिटिस जो है वो क्या है, वो ये मॉशरूम में ज्यादातर पाया जाता है, मॉशरूम को बोलते हैं। ठीक है, ये बकेट फंगी होता है। ठीक है, बकेट फंगी भी बोलते हैं, पफ बॉल भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्लब फंगी है। ये सेप्टेड प्लस ब्रांचेस, ये सेप्टेड में भी रहता है और ये ब्रांच्ड भी रहता है। ठीक है, ये सॉइल में रहता है, वुडन लॉग्स में रहता है। ठीक है, सड़े गले लकड़ियां में ये उग जाता है या सॉइल में उग जाता है। नो सेक्सुअल स्पोर, इसमें कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं होता और कोई भी सेक्स ऑर्गन भी नहीं होता। इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्रिकस है, फ्यूसिनिया है या एस्टिलोग है। ये सारे जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, तो वेसिडोमाइसिस माइसिटिस का एग्जाम्पल। अब देखो ड्यूट्रोमाइसिटिस क्या होता है, ये डिकम्पोजर है। डी ये क्या है, ये डिकम्पोजर है। इन इनपरफेक्ट इनपरफेक्ट फंगी है। ठीक है, इनपरफेक्ट फंगी है प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्या, ये भी सेप्टेट है प्लस ब्रांच्ड है। ये क्या है, ये सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है और पैरासाइटिक है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक के साथ साथ पैरासाइटिक भी है। ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है वो डिकम्पोजर है। ठीक है, उसके बाद इनपरफेक्ट फंगी है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। इसमें सेप्टेड प्लस ब्रांच्ड, सेप्टेड के साथ साथ ब्रांच्ड भी है। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों है। ठीक है, देखो देयर आर ग्रो इन अ सॉइल on a lobes on the tree stump and in a living plant bodies are a parasitic rust and smart। देखो दे ग्रो इन सॉइल, ये कहाँ कहाँ ग्रो करता है, ये सॉइल पे ग्रो करता है। उसके बाद ये ट्री के क्या बोलते हैं, ट्री पे ग्रो करता है, मतलब सरे गले पेड़ पे ये ग्रो करता है। ठीक है, वुड पे। उसके बाद द माइसीलियम इज ए ब्रांच एंड सेप्टेड, ये कैसा है, ये ब्रांच के साथ साथ सेप्टेड भी है। ये एसेक्सुअल स्पोर है, जनरली एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड, बट ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फ्रेगमेंटेशन इसमें कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें वेजिटेटिव होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है। सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। बस प्लाज्मोगैमी ऑकर बाय अ फ्यूजन ऑफ टू जनरेटिव और स्मोटिक सेल इज ए डिफरेंट स्ट्रेन और जेनोटाइप्स। लेकिन इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन इसमें इसमें प्लाज्मोगैमी होता है जो फ्यूजन करता है टू वेजिटेटिव स्मोटिक में। ठीक है, दो वेजिटेटिव स्पोर में क्या करता है, टू वेजिटेटिव सेल में क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, फ्यूजन करता है। वेसिडल स्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द वेसिडम। वेसिडोस्पोर जो है वो क्या रिप्रोड्यूस करता है, तो वेसिडम प्रोड्यूस करता है। ये अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडी, जिसे वेसिडोकार्पस बोलते हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, अरेंज होता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर अरेंज होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मॉशरूम है, एग्रिकस। ठीक है, देखो मॉशरूम है। उसके बाद एस्टिलेगो है एंड प्यूनिया है, प्यूसिनिया। अब देखो ड्यूट्रोमाइसिटिस क्या है, ये कॉमनली नोन एज ए इनपरफेक्ट फंगी। इसे हम लोग इनपरफेक्ट फंगी भी बोलते हैं, बिकॉज ओनली द asexual और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगीज आर अननोन। इसे asexual या वेजिटेटिव फेज के वेजिटेट्स से भी जानते हैं। दे प्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। ये क्या, ये प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल स्पोर, जिसको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर कोनिडिया को क्या करता है, प्रोड्यूस स्पोर करता है। उसके बाद माइसीलियम,
माइसीलियम इज ए सेप्टेड एंड ब्रांचेड। माइसीलियम क्या है, सेप्टेड है प्लस ब्रांच्ड है। Some saprophytics are parasitic majorly decomposer of a litter and help in a mineral cycle। हाँ ये ज्यादा सॉरी, ये वाला लाइन नहीं लिखवाएं। ये क्या करता है, ये मिनरल साइकिल करने में भी हेल्प करता है। कौन, ये हेल्प करता है मिनरल साइकिल करने में, ठीक है। मिनरल साइक्लिंग करने में हेल्प करता है ड्यूट्रोमाइसिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अल्टेनेरिया, कोलेक्ट्रियम और टीड्रोड्रम, ठीक है। ये सारे क्या एग्जाम्पल है। इसका इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक ये भी याद कर सकते हो, कैट, कैट से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ए से अल्टरनेरिया, सॉरी, सी से कोलेक्ट्रियम, ए से अल्टरनेरिया और टी से ट्रिकोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अब लिचेंस प्लांटे एनिमलिया। अब देखो पहले क्या पढ़ेंगे, लिचेंस। लिचेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी। लिचेन जो है वो बीच में है, ठीक है, एल्गे और फंगी का बीच में है। द एल्गी कंपोनेंट इज अ कॉल्ड अ फाइकोबायोटेन। देखो फंगी को और क्या क्या, एल्गी को और हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइकोबायोटेन भी बोलते हैं। एंड फंगल कंपोनेंट इज अ माइक्रोबायोटेन। देखो एल्गल कंपोनेंट, जो एल्गी कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोटेंट बोलते हैं। अच्छा, फंगल कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, माइकोबियंट बोलते हैं, ठीक है। एल्गल प्रिपेयर फूड फ्रॉम अ फंगी एंड फंगी प्रोवाइड्स shelter and absorb minerals nutrient and water for its partner। देखो एल्गी क्या करता है, ये जो है वो क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, किससे, फंगी से करता है। फंगी जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, शेल्टर प्रोड्यूस करता है, और मिनरल्स को क्या करता है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लिचेंस आर ए वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लिचेन जो है, लाइकेन जो है, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है, ठीक है। अब देखो प्लांटे, प्लांटे क्या है, ये यूकैरियोटिक क्लोरोफिल है, ठीक है। प्लांटे कैसा है, तो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल है। ये कंटेनिंग क्या करता है, ये सेलुलोज सेल वॉल को क्या करता है, कंटेन करता है। प्लांटे जो है पहले तो यूकैरियोटिक हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, ये सेल वॉल को कंटेन करके चलता है, जितने भी सेल वॉल है वो सारे को प्लांटे किंगडम में रखा गया है। सम आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक अ ब्लैडर रूट एंड अ वेनस फ्लाई ट्रैप। देखो ये क्या है, कुछ ज्यादातर तो ये प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन कुछ प्लांट क्या है, हेट्रोट्रॉपिक भी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जो इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ब्लैडर वॉर्ड, ठीक है। ब्लैडर वॉर्ड जो है वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। फिर वेनस फ्लाई ट्रैप, ये पैरासाइटिक है। कस्टूटा, ये सारे क्या है, पैरासाइटिक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट हैज अ टू फेज, दो फेज में प्लांट का क्या है, लाइफ साइकिल है। डाइपोलाइट सैप्रोफाइटिक एंड हाइपोलाइट गैमेटोफाइटिक, हैवी अल्टरनेशन ऑफ इट जनरेशन। देखो पहला कौन सा फेज है, तो पहला है डाइपोलाइट, डाइपोलाइट सैप्रोफाइटिक, और दूसरा जो है वो क्या है, हाइपोलाइट गैमेटोफाइटिक, ठीक है। दो फेज में है, ठीक है। हैविंग अल्टरनेशन ऑफ इट जनरेशन, ये क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ावा देता है। अमंग अ डिफरेंट प्लांट ग्रुप, लेंथ of the haploid and diploid phase is a varied. These phases are free living and a dependence on a dependence both। देखो ये क्या करता है, ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लांट जो प्लांट का अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये फ्री लिविंग है, ठीक है। नेचर में कैसा है, तो फ्री लिविंग है और खुद पे डिपेंडेंट है। अब देखो एनिमलिया, एनिमलिया तो पहले मल्टी सेलुलर है, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल नहीं होता है। दे डाइजेस्टेड फूड इन
in an internal cavity and stored loop, reserved as a glycogen or a fat. Their mode of nutrition is a halozoic by ingestion of food. देखो ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है फूड को, क्या करता है इंटरनली डाइजेस्ट करता है एनिमल जो है, ठीक है। इसके पास एक कैविटी होता है फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो रिजर्व करता है ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन और फैट्स को क्या करता है, रिजर्व करता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेलोजोइक है बाय इंजेक्शन ऑफ अ फूड, ingestion of a food. Higher from a so a sensor and neuromotor mechanisms. Most of them are capable of the higher form of so a sensor and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. हायर प्लांट जो है वो सेंसेसर करता है किसके लिए, तो लोकोमोशन का क्या करता है, जितने भी प्लांट है ऑलमोस्ट प्लांट क्या सॉरी एनिमल क्या करता है, तो वो लोकोमोशन करता है, ठीक है। ये इसके अंदर मोटर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लांट ही होगी। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी सॉरी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हेट्रोट्रॉपिक है, तो वो एनिमल्स में आएगा, ठीक है। और जितने भी यूकैरियोटिक हैं और मल्टी सेलुलर है और सेल वॉल है, तो वो कौन में आएगा, तो प्लांटेन में आएगा। देखो वायरस, वायरस क्या होता है, वायरस जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, पॉइजनस है। कैसा है, तो पॉइजनस, और साथ में कैसा है, तो वेनोम है, ठीक है। ये एसेक्सुअल है, एसेलुलर है, ठीक है। कैसा है, तो एसेलुलर है। ये ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइटिक है, पैरासाइट है, ठीक है। ऑब्लिगेट ये कैसा है, तो पैरा। के बाद नो रिप्रोडक्शन, नो रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। देखो वायरस जो है ये कैसा है, ये पॉइजनस है, वेनोम है, ठीक है। एसेक्सुअल है, ऑब्लिगेट पैरासाइटिक है, नो रिप्रोडक्शन, ये मेटाबॉलिक करता है, ठीक। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हैव अ इंसर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये कैसा स्ट्रक्चर कर देता था, ये क्रिस्टल क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, कहाँ, तो सेल का बाहर ये बना लेता है, ठीक है। ये वायरस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइटिक है। देखो लुइस पैस्टर्स गेव द नेम वायरस। लुइस जो है वो नाम दिए थे वायरस, ठीक है, वायरस नाम दिए थे। देखिए डीजे वेनोस्की जो है 1892 में डिस्कवर किए थे वायरस को, जो ही रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रोब्स दैट काउज अ मोज़िक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको के खाने से ये डिजीज होगा, मोज़ैकिक डिजीज होगा, ठीक है। किसको खाने से, तो टोबैको को खाने से होगा, ठीक है। दे वेर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी क्या होगा, छोटा होगा, बिकॉज दे पास थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये कैसा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, जो बैक्टीरिया को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। M.W. Wenzik 1898 demonstrated that the extract of the infected tobacco plant causes infection in a healthy plants called the fluid as contagiums. Viva fluidum infectious living fluid। देखो M.W. बेंजिनम जो है वो 1898 में ये डेमोन्स्ट्रेट किए थे, ठीक है, कि जो टोबैको का जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है। हेल्थी प्लांट को क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा, ठीक है। उसके अंदर एक फ्लूइड हो जाएगा, उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है। जो वो क्या करेगा, वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, जो प्लांट को क्या कर सकता है, हानि कर सकता है। उसके बाद WMS टेनली एंड 1939 में जो ये शो किए कि दैट वायरस बी अ क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंटेनिंग लार्जली ऑफ अ प्रोटीन। ये क्लियर किए कि ये जो वायरस है ये कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है, जो लार्ज अमाउंट में क्या कर सकता है, प्रोटीन को कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, the genetic material is infection, no virus contain both RNA and DNA।
जो वायरस है वो कोई भी आरएनए और डीएनए को कंटेन नहीं करता है, और ये जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है, तो इन्फेक्टेड कर सकता है। ठीक है। जनरली वायरस दैट इन्फेक्टेड प्लांट्स हैव अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, जनरली जो वायरस है वो इन्फेक्टेड करता है किसको, तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को क्या करता है, वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वायरस दैट आर इनफैक्ट एनिमल्स हैव आइदर अ सिंगल और अ डबल स्टैंडर्ड डी आरएनए एंड डबल एक्सटेंडेड डीएनए। एनिमल में दोनों प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है और डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखेंगे वायरोइड। वायरोइड क्या है, इट इज एन इन्फेक्टियस एजेंट विथ अ फ्री लोअर मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए नो प्रोटीन कोड। देखो ये जो होता है वो कैसा होता है, फ्री लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, बहुत इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसमें आरएनए आरएनए एंड नो प्रोटीन कोड, आरएनए के पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। ठीक है, दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटा है। कौन कौन, वायरोइड। ठीक है, इसको डिस्कवर कौन करते हैं, टीओ डेनर करते हैं 1971 में। जो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये ये कौन सा डिजीज में पाए थे, तो ये पाए थे, देखे थे पहली बार, तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में ये पहली बार देखे थे ये वायरस को, वायरॉइड को। ठीक है, देखो फाइनली यहाँ पे चैप्टर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिए, सबको एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, प्लांट किंगडम में। ठीक है।